हम सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है। पाइथन की खुद की एक साइट है python.org करके, आप इस साइट पे जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पाइथन का कुछ वर्जन्स नजर आएगा। तो हम वर्जन के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए आपका पाइथन का एक क्या है, ऑथेंटिकेट साइट है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिख रहा है, पाइथन 3.8.3। ये क्या है, हमारा पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन है। पाइथन में दो तरह की सीरीज चल रही है, एक चल रही है 2 वाली सीरीज और एक चल रही है 3 वाली सीरीज। अगर पाइथन 2 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे अभी आपका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, पाइथन 2.7.18। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, पुराने वर्जन पे देखते हैं। अगर आपको पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से करेंगे, व्यू फुल लिस्ट में जाइए। यहाँ से आपको दिखाई देगा ये 2.7 का। तो 2.7 वाले वर्जन में हम जाके डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है 2.7.18। इसे आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा कि कौन सा इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, 64 बिट का कि 32 बिट का। जैसे मेरा लैपटॉप 64 है तो मैं यहाँ पे 64 बिट का क्या करती हूँ, एक सेटअप डाउनलोड कर लेती हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। उससे पहले हम बेसिक थोड़ी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि पाइथन आखिर है क्या। पाइथन क्या है, एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक जावा। पाइथन को जब पाइथन को जो है डेवलप किया गया था ईयर 1985 में गाइडो वैन रोसम के थ्रू, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। जैसे जावा के पीछे हिस्ट्री है कि जावा का नाम जावा क्यों पड़ा, वैसे पाइथन के पीछे भी हिस्ट्री है कि पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। तो नीदरलैंड में क्या था, एक सर्कस शो था। उस सर्कस का नाम क्या था, मॉन्टीज पाइथन। मॉन्टी उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम था और पाइथन उनका क्या था, सरनेम था। तो गाइडो वैन रोसम जी को उनका शो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो उन्होंने क्या किया, जब इस लैंग्वेज को बनाया तो इनको कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। कई लोगों का मानना है कि पाइथन जो है वो स्नैक्स से रिलेटेड है, सांप जैसे अजगर सांप को अजगर ही कहा जाता है ना पाइथन को हिंदी में, तो स्नैक्स से रिलेटेड। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है आपका सर्कस कंपनी से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। इसे इंस्टॉल करने का प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद फिर हम पाइथन में थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे अभी मैंने बात की पाइथन 2 वर्जन 3 वर्जन, तो ये वर्जन है क्या और इनमें डिफरेंस क्या है। हम चाहे तो 3 में भी वर्क कर सकते हैं, चाहे तो 2 में भी वर्क कर सकते हैं, बस माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे कि चलिए मैं बात कर लेती हूँ पाइथन 2 और 3 के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वर्ड फाइल पे थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ, है ना। कुछ यहाँ पे क्या है, आपका टॉपिक रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पाइथन 2 की सीरीज। और यहाँ पे क्या कर देती हूँ मैं, पाइथन 3 वाली सीरीज। अगर आपको पाइथन में यूजर इनपुट लेना है, जैसे कि आप सभी लेते हुए आए हो, क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट का काम आपको पता ही है कि क्या रहता है ना। आपने क्या किया है, जावा C++ में भी यूजर इनपुट का यूज किया। लाइक जैसे सी में क्या किया जाता है, स्कैनफ का यूज किया जाता है, जावा में स्कैनर का यूज किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे पाइथन में क्या था। अगर आप पाइथन 2 की सीरीज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यूजर इनपुट क्या है, रॉ इनपुट नाम का एक फंक्शन है, इसका यूज किया जाता है। सॉरी, रॉ में आर स्मॉल होगा। और अगर आप पाइथन 3 वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें ओनली इनपुट का यूज किया जाता है। पाइथन 2 वर्जन हो या 3 वर्जन हो, है ना, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता। करली ब्रेसेस वैसे हम यूज क्यों करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, ये क्या बताता है, लाइन इंडिकेशंस बताता है। लाइन इंडिकेशन का मतलब पर्टिकुलर ओपन और क्लोज बॉडी को इंडिकेट करता है कि कोई भी आपका जो फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा। जैसे आपने HTML पढ़ा है, HTML में क्या रहता है, एक लिमिट बनी हुई रहती है कि पर्टिकुलर चीजों के बीच में ही, एक रेंज में ही क्या करना होता है, हमें वर्क करना होता है। सेम यहाँ पे क्या है, आपका कर्ली ब्रेसेस का काम है।
तो पाइथन 2 में भी कर्ली ब्रेसेस नहीं रहता, 3 में भी नहीं रहता, तो इसकी जगह यूज क्या करते हैं, तो इसके लिए हम कोलोन का यूज करते हैं। इसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगी आपको। इनकोड करना है ना, या फिर किसी चीज को क्या करना है, डिकोड करना है। इनकोड डिकोड का काम तो आपको पता ही होगा कि थर्ड पार्टी के टाइम पे ऐसा चेंज कर देना किसी पर्टिकुलर कोड को कि अगर कोई थर्ड पार्टी इससे क्या करती है, किसी डाटा को हैक करती है तो भी उसे समझ में ना आए। तो इनकोडिंग का यूज पाइथन 3 में पाइथन 2 पे होता है, पाइथन 3 पे नहीं होता। ये आपका क्या है 2 और 3। इसी तरीके से और भी कई सारे डिफरेंस है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको क्या करूंगी यहाँ से समझाती रहूंगी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जो आपका टाइप कास्टिंग है ना, पाइथन 2 में हम 4 तरीके से टाइप कास्ट कर सकते हैं। पहला तो आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अलावा लॉन्ग, लॉन्ग के अलावा आपका फ्लोट, और आपका क्या है इंट। ये 4 तरीका का क्या होता है, टाइप कास्टिंग होता है। बट पाइथन 3 में क्या होगा, आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है इंट। पाइथन 3 वर्जन पे लॉन्ग डेटा टाइप की टाइप कास्टिंग नहीं होती। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है टाइप कास्टिंग, ये है क्या, टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर है, लाइक 1 से लेकर 9 तक के कोई नंबर है, उनको आपको क्या करना है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करोगे, कहीं ना कहीं एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वही चीजें क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। तो टाइप कास्टिंग का हम डिटेल और देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे आगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं, वापस जाते हैं अपने कहाँ सॉफ्टवेयर में। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इसे अब क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहा है। एक दिख रहा है क्या, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, और सेकंड क्या दिख रहा है, इंस्टॉल जस्ट फॉर मी। तो हमें क्या करना है, ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है। ये मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे इसका लोकेशन क्या बता रहा है कि सी ड्राइव में पाइथन 27 नाम का एक फोल्डर जनरेट हो रहा है। इसी फोल्डर के अंदर क्या होगा, हमारा सारा फाइल स्टोर होगा। तो ये मेरे में पहले से बना हुआ था एक्चुअली फोल्डर, तो मैंने उसे ओवरराइट कर दिया है। अब यहाँ से ये जो नजर आ रहा है आपको, रजिस्टर एक्सटेंशन, TCI, TK, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें क्या है, तो ये क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है जो कि आपका पाइथन 2.7.18 के साथ डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। इन सबका खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है जो कि आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ हमारा पाइथन 2.7.18 क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। इसके अलावा आप और कौन कौन से आईडीज का यूज कर सकते हो, तो पाइथन आइडियली के अलावा आप पाइचार्म, एक्लिप्स, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वैसे तो होता है आपका पाइचार्म। तो पाइचार्म के बारे में मैं आगे और बताऊंगी। अभी हम क्या करेंगे, बेसिक जितने भी प्रोग्राम है उनको आइडियली पे ही सीखेंगे। आइडियली में क्योंकि हम 2 तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, पहला तो ये कि स्क्रिप्ट मोड पे, दूसरा इंटरेक्टिव मोड पे। तो ये मोड क्या होता है, इन चीज़ों को अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। तो ये था क्या आपका बेसिक इंट्रो कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन में और डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, पाइचार्म इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या सर्च करिए, पाइचार्म। ये मैं पाइचार्म सर्च कर ली। पाइचार्म का भी क्या होता है, जेट ब्रेंस करके एक कंपनी की इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप जाइए। तो पाइचार्म का आपको 2 वर्जन दिखेगा, एक दिखेगा प्रोफेशनल और दूसरा दिखेगा क्या, कम्युनिटी वर्जन। तो आप दोनों कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपका लाइसेंस बेस्ड होता है, दूसरा क्या होता है, क्रैक वर्जन होता है। लाइसेंस बेस्ड अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो 30 डेज फ्री ट्रायल की अथॉरिटी देगा, और अगर आप कम्युनिटी वर्जन करते हैं तो
वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। जैसे इसे हम आगे चल के देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैं यहाँ से जा रही हूँ डाउनलोड्स पे। अब यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, एक दिख रहा है प्रोफेशनल और दूसरा दिख रहा है कम्युनिटी। जो प्रोफेशनल वर्जन होता है वो किसके लिए होता है, साइंटिफिक और वेब पाइथन दोनों के लिए होता है। साथ ही इसमें क्या क्या रहेगा आपको इनपुट, HTML, जावास्क्रिप्ट और SQL सपोर्ट भी मिलेगा आपको इसमें। बट कम्युनिटी वर्जन किसके लिए होता है, प्योर पाइथन डेवलपमेंट के लिए होता है। ये आपका ट्रायल वर्जन अथॉरिटी देगा, ये ओपन सोर्स होता है, आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कम्युनिटी को डाउनलोड कर रही हूँ। ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, पाइथन कम्युनिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। पाइथन 2 और 3 का जो हमने डिफरेंस देखा था, इसमें कुछ भी डिफरेंस और देख लेते हैं हम आगे। जैसे बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताते चलती हूँ। जो पाइथन आपका 2 वर्जन है ना, इसमें हम क्या देखते हैं, इसका रिलीज डेट देख लेते हैं कि कौन सी डेट पे ये रिलीज किया गया। तो पाइथन 2 जो है ये आपका 2000 में आया और 3 जो है वो आपका 8 में आया था। इनपुट डिकोड का मैंने बता ही दिया है, टाइप कास्टिंग भी मैंने बता दिया है, कर्ली ब्रेसेस, यूजर इनपुट। इसके अलावा और क्या है, प्रिंट, कि अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, है ना, हमारे टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आपको पाइथन 3 में क्या करना है, पाइथन 2 में प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे। जैसे मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट लिखने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, हेलो। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर रही हूँ। आप प्रीवियस जितने भी लैंग्वेजेस में हमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। बट यहाँ पे 2 वर्जन पे आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर आप 3 वर्जन यूज करते हो तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस मेंशन करना जरूरी है। विदाउट पैरेंथेसिस अगर आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये एरर जनरेट करके दे देगा। साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन देखते हैं कि अगर दो वैल्यूज को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसी वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज। तो वो कैसे होगा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर आप पाइथन 2 वर्जन का यूज कर रहे हैं, अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर आंसर ही मिलेगा। बट अगर आप 3 वर्जन का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फ्लोट फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब क्या है कि 2 वर्जन का अगर आप यूज करते हो तो ऑलवेज अगर इंटीजर को आप डिवाइड करें इंटीजर से तो आउटपुट भी क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू। बट पाइथन 3 में वो क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यूज पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका यूनिकोड में रहता है, सिंटेक्स लिखने में भी काफी सारा चेंजेस है। तो ये धीरे धीरे करके हम क्या करते जाएंगे, और भी चीजों को देखते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट पर हम इतना ही रखते हैं।